मित्रों, आप एक स्टार्टअप खोलने जा रहे हैं और बीच रास्ते में आपको पता चलता है कि आपको टेक स्किल्स नहीं आती, आपको कोड लिखना नहीं आता, आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती। उसके लिए आप हायर करते हैं टेक्निकल को फाउंडर्स। और मान लेते हैं अगर आप एक स्टार्टअप खोल भी ना रहे हो, आप उससे पहले एक जॉब का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो बड़ी कंपनीज में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, एप्पल, तो वहाँ आपकी डिग्री नहीं देखी जाती, आपकी वहाँ पर स्किल देखी जाती है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन कंपनीज से बाहर निकल के जो एम्प्लॉयज होते हैं वही आगे जाके एंटरप्रेन्योर्स भी बनते हैं। हाल ही में एक नारा बहुत फेमस हुआ था, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा यूएसए, क्योंकि सुंदर पिचाई, सत्य नंडेला, इंदिरा नूई, अजय पाल सिंह भांगा और शांतनु नारायण जैसे बहुत से इंडियंस आज वर्ल्ड के टेक जायंट्स के सीईओ पोजीशन पे हैं। तो ये हमें बताता है कि टेक्निकल स्किल्स की कितनी ज्यादा जरूरत है इंडिया के अंदर, चाहे आप बिजनेस चालू कर रहे हो या ना कर रहे हो। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको मोटा खर्चा करना पड़ता है इस काम के लिए। और ऐसे में निकल के आया फंक्शन अप, जो न केवल आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है इन कंपनियों में काम करने के लिए, बल्कि आप खुद के टेक फाउंडर भी बन सकते हैं। हाल ही में हमने उनका इंटरव्यू किया और कुछ मजेदार से सवाल पूछे कि कैसी रही उनकी जर्नी, क्या मुश्किलें आई, फंडिंग के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, वाई कॉम्बिनेटर के साथ उनका कैसे एक्सपीरियंस रहा, आखिर को फाउंडर उन्होंने कैसे ढूंढा और क्या सीखने को मिला आपको इस स्टार्टअप से। ये सारी बातें हम जानेंगे फंक्शन अप के सीईओ और को फाउंडर भरत गुप्ता से, जो कि प्रीवियसली फैन प्ले के भी को फाउंडर रह चुके हैं, और कैसे अब वो बिल्ड कर रहे हैं टेक इंडस्ट्री और एक टेक रेवोल्यूशन ला रहे हैं इंडियंस के अंदर। चलिए आइए पहले पूछते हैं कि कैसी रही उनकी जर्नी फंक्शन अप के साथ। तो सर, आपकी जर्नी कैसे रही, आपने फंक्शन अप की शुरुआत कैसे करी और कैसे आगे बढ़ी ये जर्नी आखिर? सो फंक्शन अप से वी वांटेड टू बिल्ड समथिंग जिससे लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। हमने देखा कि देयर इज अ गैप दैट एग्जिस्ट, कि एक तरफ बहुत ज़्यादा डिमांड है अच्छे टेकीज की इंडिया में, और दूसरी तरफ बहुत कम लोग हैं जो अच्छी स्किल दे पा रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि हम फंक्शन अप करेंगे। फंक्शन अप में हमने शुरू में पैसे नहीं लिए, वी स्टार्टेड ऑन पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल, क्योंकि हम चाहते थे हमारा पढ़ाने का तरीका बेटर हो रादर देन पहले पैसे बनाए, जिसकी वजह से हम पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल पे ही फोकस करते हैं। हम फोकस करते हैं एडवांस्ड लेवल टेक स्किल्स पे, जिसकी वजह से हमारा प्लेसमेंट रेट इज मोर देन 100% एंड आवर एवरेज पैकेजेस आर मोर देन 9 लाख रुपीज पर annum। ड्यूरिंग दिस जर्नी वी हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मुझे याद है कि जब हमारा पहला प्लेसमेंट हुआ था तो हमारी टीम ज्यादा खुश थी जिसकी जॉब लगी थी उसके पेरेंट्स से ज्यादा। So it has been a good journey and we have come a long way. Now we have more than 1,000 students, but we still believe in pay after placement model. आपकी जर्नी काफी फैसिनेटिंग लगी है, लेकिन क्या लगता है आपको ये फंक्शन अप जो है वो एटेक इंडस्ट्री के अंदर क्या चेंज ला सकता है, ऐसा जो लोग देखना चाहते हैं एज कम्पेयर टू बायजूस और अनअकैडमी? क्या अलग करता है फंक्शन अप? मुझे लगता है आउटकम बेस्ड एजुकेशन विल बी द बिगेस्ट चेंज इन एडटेक इंडस्ट्री। आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर ओनली फोकसिंग ऑन मेकिंग मनी एंड नॉट फोकसिंग ऑन आउटकम्स, जो जनरली जॉब्स होता है। 4 साल में हम वो नहीं पढ़ा पाते हैं कॉलेजेस जिसकी वजह से लोगों को जॉब लगे, जो हम 4 महीने में पढ़ा पा रहे हैं। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन विल बी द बिगेस्ट दिस थिंग, एंड हेंस फंक्शन अप जैसे पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल, जैसे बूट कैंप और फिनिशिंग स्कूल्स बहुत अच्छा करेंगे। दूसरी बात, हमें पता है कि इंडस्ट्री में क्या रेलिवेंट है, क्या प्रैक्टिकली चीजें होती हैं कंपनीज में, एंड दैट इज वाई जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हम काम कराते हैं, इज वेरी रेलिवेंट जो कंपनीज में होगा। सो जैसे ही कोई बंदा हमारे यहाँ से ग्रेजुएट करके कंपनी में जाता है, ही इज एडिंग वैल्यू फ्रॉम डे वन, एंड विच इज गोइंग टू बी अनदर बिग चेंज, बिकॉज ये बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। लास्टली, आई थिंक हम जिस तरह काम करते हैं, वी ऑफर 50% स्कॉलरशिप्स टू ऑल वुमेन कैंडिडेट्स, विच इज गोइंग टू एम्पावर वुमेन इन द टेक इंडस्ट्री, and we really feel proud of being one of the few people who are doing this. जी बिल्कुल सर, आपको हाल ही में वाई कॉम्बिनेटर के साथ जुड़ने का मौका मिला और फंड किया आपको, तो हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ लोग होंगे जो वाई कॉम्बिनेटर के साथ जुड़ना चाहेंगे। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और क्या सीखने को मिला वाई कॉम्बिनेटर से? It was a great experience learning, being at Y Combinator. We got to learn from some of the best founders in the world, founders of Airbnb, Twitch, Reddit, Dropbox, and so on and so forth. Expert guidance actually plays a very important role in shaping somebody's career, right? That's why at Function Up, we get the best guides or best coaches here. How do we do that? We get top instructors from top companies, right? Microsoft, FANG companies, and top startups in the world. We get coders from top colleges, NITs and IITs of India, right? Because guidance plays such an important role, we put a lot of emphasis in getting the best
experts from the Indian ecosystem and from the global ecosystem in our bootcamp. जी सर, बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि वाई कॉम्बिनेटर जो है वो सीड स्टेज या अर्ली स्टेज स्टार्टअप से फोकस करता है और वन ऑफ द लीडिंग वर्ल्ड का इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर भी है। तो सर, आपको अपने को फाउंडर कैसे देखने को मिले, मतलब कब मुलाकात हुई आपके को फाउंडर से आपकी? So how we met, right? So in 2017, both common friends of mine and Pritesh sold a startup, sold a design startup to a company called LiveSpace, and that's how we met in 2017 in Bangalore. We clicked very quickly. We wanted to build something. We wanted to build something on our own. We wanted to build something big, right? But since then we couldn't do it because we didn't have the right idea to do it. Only in 2020 we started working together, and we haven't looked back. And you know, it's been a great experience working with Pritesh. And you know, I guess the love for startups is what got us together, and which is why we love working together, and which is why we're building Function. जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत से को फाउंडर्स आपको दोस्त ही मिलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके कोई दोस्त हैं जो को फाउंडर बनने लायक हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सर, आप और प्रीतेश जी जब मिले तो आपने क्यों सोचा कि एटेक स्टार्टअप ही खोला जाए, और वो भी फंक्शन अप जैसा, जहाँ पर प्लेसमेंट मिलने के बाद ही आपको फीस मिलेगी? तो कैसे ये आइडिया आया दिमाग में और कैसे एंटर करना चाहा आपने? So me and Pritesh have over a combined experience of over 2 decades. Right? What we've seen is that, as I said, that there is a clear gap in what the industry is needed. Right? Now we understand what tech skills are needed and what tech skills are going to be in demand in future. Right? So we want to build the tech community in India, which is going to be solving problems of the future. Right? And we could clearly see that there's a skill gap. The second reason that we wanted to build is that education is starting to become a burden on a lot of parents and students. People are taking out loans of lakhs of rupees to fund their college education, which is not even giving them a job. So these two reasons were clearly standing out, that we are well suited to build this. We understand the skill gap, we understand how the companies work, and we are going to do it on an ISA model, which is going to be a non-burden on which is not going to be a burden on any student who's trying to build their career in tech. सर, अंत में सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा कि क्या आपको सीखने को मिला इस स्टार्टअप से, क्या गलतियां रही, कैसे आपने उसको सुधारा? So while building Function Up, what we realized is that teaching is difficult. To impart a skill which makes somebody employable requires a lot of effort and hard work. Right? So learning is very difficult, and hence we run our bootcamp with very high intensity. People have to work very hard on a daily basis. Right? On day in day out, they have to solve complex problems. Right? Without that, we will not be able to bring that change. I think that is the most difficult part that we've learned, that only hard work can bring that change. And that's why we run our bootcamp with very high intensity. थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल सेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे आप अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन। लेकिन ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे अगर आप सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो। वैसे अगर आप एक स्टार्टअप आइडिया ढूंढ रहे हो काम करने के लिए, तो इस लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक नहीं करते आप, और फंड कैसे करें अपने स्टार्टअप को, उसके कुछ नए तरीके, तो वो राइट साइड में मिल जाएंगे आपको। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।